पिछले भाग में आपने देखा कि हम पति पत्नी राजस्थान से अपनी बाइक पर निकल चुके थे किन्नौर कैलाश महादेव की पवित्र यात्रा के लिए। यह यात्रा शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के सुदूर क्षेत्र किन्नर घाटी के एक छोटे से लेकिन अत्यंत सुंदर गांव तांगलिंग से। यहाँ हमने एक होम स्टे लिया, रात को हमें विश्राम किया। अगली सुबह रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी पत्नी पहुंच गई सीधे होम स्टे की रसोई में। यहाँ पर मेरी पत्नी ने बनाया खाना। खाना खाकर हम निकल चुके ट्रैक के लिए। हमारा पहला पड़ाव था गणेश पार्क। क्योंकि हम दोपहर के बाद निकले थे इसलिए रात तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। इसलिए हम गणेश पार्क से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक टेंट में रुक गए। आगे इस यात्रा में क्या हुआ, कौन सा रोमांच सामने आया और कैसी रही हमारी किन्नौर कैलाश महादेव की यात्रा की अनुभूति जानने के लिए जुड़े ही रहिए हमारे साथ। जय राम जी की जय महादेव। तो जी आज ट्रैक का है दूसरा दिन और दिन है आज मंगलवार। और ये मैगी नेगी अंकल है और आपको नज़ारे दिखाता हूँ बाहर के। बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, हल्की हल्की धुंध आई है। समय है सुबह के 7 और अभी हम निकल रहे हैं। करीबन गणेश पार्क रहा है 3.5-4 घंटे का रहा है, तो वहाँ जाके आज आराम करेंगे। ऐसे भागा दौड़ जैसा कुछ नहीं करना और फिर रात को 12-1 बजे 2 बजे जब भी समय मिले निकलेंगे। बहुत मुश्किल चढ़ाई है भाई साहब। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चढ़ाई है। आ रहा हूँ। पहाड़ों में लोग ऐसे भटक जाते हैं। देखो अब ये रास्ता यहाँ से तो दिख रहा है, नीचे से नहीं दिख रहा। ऊपर आने पर अब देखो ऊपर से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कहीं कोई रास्ता नहीं है। एकदम सुनसान घाटी है और हम दो हैं। अब आप बताओ, ये समस्या होती है कई बार बिना गाइड के। हमें तो पता है रास्ते कैसे देखेंगे, बिना रास्ते के हम चलते भी नहीं। बाकी चलो चलते हैं। आज का अभी का बज रहा है 8:30। मंगलवार का दिन है और ये सामने गणेश पार्क दिख रहा है। यहाँ पहुँचने में कम से कम पास दिख रहा है, इतना पास है ये 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लेकिन ना 1 घंटा लगेगा मुझे यहाँ पहुँचने में। और ये मैडम है ना सुस्ता रही है, कतई सुस्ता रही है। यहाँ पे होता क्या है कि अपन अगर बैठ जाते हैं ना तो बेहोशी सी आने लग जाती है। और ट्री लाइन लगभग ख़त्म हो गई, ये ट्री बस लास्ट यही बचे। अब ट्री लाइन ख़त्म हो गई है, इसका मतलब है हम 3500 मीटर से ऊपर चढ़ गए। अब ये नीचे गांव तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पास ही हो लेकिन भाई साहब कल दोपहर से चढ़ रहे हो। तो गणेश पार्क पहुंचते हैं। चलो जी मैडम जी। तो मित्रों, रिपोर्टिंग फ्रॉम गणेश पार्क। आज सुबह जल्दी आ गए थे गणेश पार्क में और पिछले 3-4 दिन से बादल थे ही नहीं। गणेश पार्क है तांगलिंग गांव कल्पा के, जहाँ से ट्रैक होता है किन्नर कैलाश का, वहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर आगे। और वो लोग देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो लोग उतर रहे हैं जो सुबह दर्शन करके आ रहे हैं। रात को 2 बजे हमें निकलना है, लेकिन भोले बाबा अगर मेहरबानी करे थोड़ा मौसम ठीक रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैडम की हल्की तबीयत ख़राब हो रखी है, अभी वो सो रही है, उसको सर्दी जुकाम हो गया। इस वाले टेंट में हम लोग सो रहे हैं और वास्तव में बहुत ठंडा मौसम हो गया है। ये हवा इतनी तेज है पूछो मत आप। ये आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। इन भैया के पास हम लोग रुके हैं, ठीक है, ऊपर। तो इन लोगों का इनकी मेहनत देखिए आप। ये खाना वगैरह बन रहा है अभी, क्योंकि शाम के 6-7 बजे हैं, तो अभी सबको खाना खिलाएंगे। इनके पास जितने भी लोग हैं उनको सबको खाना खिलाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद सारा काम निपट जाएगा। ये 2 बजे रात को 1 बजे जो लोग निकलेंगे ना, उनके लिए नाश्ता भी पैक करके देंगे साथ में।
तो रात को 1 बजे तक इन पहाड़ों में चाहे मौसम कैसा भी हो ये नाश्ता वगैरह तैयार करके देंगे। और ये है इनका रसोई और ये है इनका टेंट। यहाँ पे ये लोग सोते हैं और वहाँ आगे इनका रेस्टोरेंट बना लिया। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और ये बन रही है रोटियाँ, ये बन रही है सब्जी, वहाँ दाल चढ़ा हुआ है, वो चावल है। ठीक है, तो आज का शाम का डिनर ऐसा होगा सबका। तो मित्रों रात के बज रहे हैं 12 हुए हैं और हम लोग ये सामान छांट रहे हैं। जो जो अलग अलग रखना है ना, लेके जाना है, हम वो छांट रहे हैं। ठीक है, ये पराठे हमारे तैयार हो गए हैं और ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये जेबों में डाल लेंगे। ओ भाई सामान तो अच्छा खासा हो गया। थोड़ा थोड़ा ये रास्ते में खाते जाएंगे और बैगे यहीं छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। और ये हमारा टेंट है। बाहर है ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मैंने कहा था ना सबकी किस्मत अच्छी होती है। जब मैं ट्राई करता हूँ भाई साहब, फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वास्तव में धुंध बहुत है। और रात के ठीक 1 बजे हैं लगभग। और सारे मित्रगण जो जाने वाले हैं वो तैयार हैं। जत्था तैयार है, वो देखो सामने। और जाना है, ये देखो सामने लाइटें दिख रही है आपको, दूर तक नहीं दिख रही होगी, धुंध बहुत है। सभी 1 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 बजे ठीक 1 बजे छोड़ेंगे। देख लो कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम अंधेरा है। एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, देखो। बस इतना ही वीडियो बना पाऊंगा। रुको, भाई साहब सुबह 1 बजे चले थे और अभी बजे हैं 5। और ये पत्थर देखो, और इन पत्थरों के बीच में से ऐसे लोग आ रहे हैं, ये देखो। और बेहोशी आ रही है, थकान तो अपनी जगह है, तो बेहोशी आ रही है। ऑक्सीजन कम है, ऐसा लगता है जो आप भी सो जाएं। यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है इतनी ऊंचाई पे आके, आज आधे थक कर सो जाता है। 5 बज रहे हैं भाई साहब, वो अभी तो बहुत चलना है। ये है पार्वती कुंड, ये देखिए, ये पानी है नीचे, वो माँ पार्वती है। और यहाँ से करीबन 3 घंटे का रास्ता है ऊपर के लिए। आपको दिख रहा नहीं होगा, है ना? मैं दिखाता हूँ, देखो लोग चढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे पत्थर हम रात को 3 बजे से चढ़ रहे हैं। वैसा पत्थर भी खतरनाक है, पूछो मत आप। यहाँ से सभी जल भरेंगे। ये अंतिम स्थान है जहाँ पानी मिल सकता है। बोल रहे हैं हमारा 7 महीने में पूरा बोतल नहीं भर पाया अब तक। कुछ तो लॉजिक होगा।
हेमा पार्वती, हेमा पार्वती। मैं अपनी पार्वती को साथ लेके आया हूँ भाई, अच्छे से दर्शन करा देना। भाई साहब अब अगले 3 घंटे तक ऐसे ही चढ़ना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। लो मुझे देखे ललता भी बैठ गई। और ये देखिए नजारे, नजारे। और मेरी कंडीशन ऐसी है, रात आती है ना, मारवाड़ी में कहते हैं रात आ गई, रात आ गई है मेरी। सच्ची बता रहा हूँ, हालत ख़राब है, कमर की बैंड बची है, पैरों की बैंड बची है, चक्कर आ रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर भी चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। रात को 1 बजे से लेके अभी तक लगातार चढ़ ही रहे हैं। शिव जी चाहते हैं उनके पास कोई नहीं आए, इतनी दूर है ना। हाँ, इतनी दूर आके बैठते हैं, और दूर है और ऊंचे हैं, ठीक है। और हम जैसे महापुरुष पागल आदमी शिव जी को शांति से नहीं रहने देते, परेशान करने आ जाते हैं। कतई पागल आदमी है। अब देखो भाई साहब, कितनी बड़ी शिला थी, इसके 2 टुकड़े हो रखे हैं। ये मेरी घरवाली छिपकली की तरह है ना, चढ़ चढ़ के कूद के चढ़ रही है, मेरे उंगली कर रही है। भाई साहब कतई कतई जिंदगी का ना भसड़ मचा हुआ है। पर चढ़ना है, चढ़ेंगे, शिव जी को बताएंगे कि भाई साहब कहीं पर भी चले जाओ, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा शिव जी, भेजते चाहे जेल में। नीचे से कहाँ से कैसे कैसे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, कूद कूद के। चलो चढ़ो भाई। अभी देखो कोई रास्ता नहीं है, इस पत्थर को पार करना, उस पत्थर को पार करना, उस पत्थर को पार करना। ये बड़े बड़े पत्थर है भाई साहब, वो तो चढ़ गए है ना, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये देखो कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब। ओ भाई चलो। हाँ बस निकलो, आ जाओ, आ जाओ। ऐसा ओ बड़े खतरनाक रास्ते हैं। कैसे बढ़िया भाई जी। सुबह के बजे 8 और आप ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो। मैं कुछ दिखाऊं आपको, इसके बीच में ये रहे महादेव, किन्नर कैलाश, आदिपति महादेव, भोलेनाथ। बस आधा घंटा और, आधा घंटा। पड़ेगा थैंक यू। हाँ भैया सही है एकदम बढ़िया। बस 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 मोबाइल नहीं गिरनी चाहिए, बाकी सब कुछ कर लूँ। तो हमारी
आंखें भरी है और क्यों भरी है? জীবন আসে ফোন উঠাইছে हाँ, কি ভালো आपको আসিছে दिखाता हूँ। श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि दृष्ट्वा सर्वाणि महदर्शनानि ज्ञात्वा च सर्वाणि मधुचेतनानि नष्टोऽहं तस्य वैभवेन अनुभूयं नान्य अस्य समानम् श्रुत्वा सर्वाणि मधुराणि वचनानि। और इस तरह से हम पति पत्नी बढ़िया श्री किन्नर कैलाश महादेव के दर्शन करके वापस मुड़ गए और थके हुए थे, इसलिए वापसी का वीडियो नहीं बना पाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही शानदार नज़ारों पे, तब तक के लिए जय राम जी की। अपना ख्याल रखिए।